इस दीपावली और छठ के अवसर पर बंसल हीरो की ओर से कई आकर्षक ऑफर्स। उगना कैब अब आपके शहर में भी। झारखंड में इन दिनों सियासी पारा काफी गर्म है और जाहिर सी बात है गर्म होने का कारण भी है क्योंकि लगातार कई नेताओं के यहाँ ईडी और आईटी का जो है वो रेड पड़ रहा है और इसी को लेकर के आज महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं वो धरना प्रदर्शन जगह जगह हर जिले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देवघर में भी धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर देखिए माननीय मंत्री जो है हबीजुल हसन के नेतृत्व में तमाम जो महागठबंधन के लोग जो हैं वो सभी यहाँ धरना पर बैठे हुए। सीधे बात हम मंत्री महोदय जी से करते हैं। सर क्या कहेंगे, इस धरना की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनको जो सम्मान ईडी द्वारा सम्मान भेजा गया है उसी के विरुद्ध में पूरे झारखंड में हर जिला में हम लोग धरना का कार्यक्रम किए हैं। केंद्र एजेंसी द्वारा बगैर कोई प्रूफ का, बगैर कोई काम का इस तरह का संबंध दे करके सरकार को डिस्टर्ब करना, जो सरकार लोकप्रिय सरकार है, जो एक से एक अभी 1932 के खतियान, 27% रिजर्वेशन, ओल्ड पेंशन योजना, आंगनबाड़ी को, सेविका सहायिका को मानदेय बढ़ाना, पारा टीचर को मानदेय बढ़ाना, तो ये सब देखते हुए केंद्र सरकार के दिशा निर्देश से ईडी द्वारा सिर्फ डिस्टर्ब करने का काम किया। आप आह्वान किए थे तमाम महागठबंधन के लिए, लेकिन यहाँ दो ही दल दिख रहे हैं, आरजेडी नहीं दिख रही है, ऐसा क्यों? आरजेडी का नेता है आरजेडी के नेता नहीं है प्रजापति जी, वो कांग्रेस के नेता हैं। खैर वो बात की बात है। हमने बात भी की, आरजेडी के पूर्व मंत्री से भी बात की, उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई उन्हें पूछा नहीं गया, उनके पार्टी को पूछा नहीं गया इसलिए नहीं है। खैर वो बात और है। मुख्यमंत्री जी ने कल एक भाषण में बात कही है कि भाजपा अगर धरना पर बैठती है तो उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें जवाब दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? चिन्हित माने आप लोग उसको दूसरा सेंस में ले रहे हैं कि देख, उसमें वो ये चीज नहीं बोले हैं कि उसको हम बदला लेंगे या केस करेंगे, ये नहीं करेंगे, कि देखना है कि कितना आदमी है, क्या है, यही इसका मंशा क्या? मैंने हम लोग भी धरना प्रदर्शन करेंगे, वही मंशा होगा उनका। चलिए, हमारे साथ पूर्व स्पीकर हैं शशांक सागर भोक्ता जी भी हैं। सर लगातार जो है कांग्रेस जेएमएम नेता जो है केंद्रीय एजेंसियों के रडार पे हैं, उसको लेकर के आप लोग आज धरना प्रदर्शन पर ही बैठे, क्या कहेंगे? नहीं, गलत बात है कि झारखंड और कांग्रेस के ही लोग रडार पर हैं। पूरा विपक्ष, देश का पूरा विपक्ष उनके रडार पर है और जहां कहीं भी कोई सर उठाने की कोशिश करता है उसको सर कलम कर दिया जाता है। तो ये एक सोची समझी साजिश है कि विपक्ष मुक्त भारत बनाना है, क्योंकि भाजपा अब जान गई है कि उसके पोल खुल चुके हैं। वो 15 लाख का हो चाहे 8 साल में 16 करोड़ नौकरी का हो, वो सारा का सारा पोल खोल चुका है। अब एक ही उपाय है कि या तो वोट खरीद लो, या नहीं तो जो वोट से जीतते हैं उनको खरीद लो, और यदि कुछ भी नहीं होता है तो अपने एजेंसियों को उसके पीछे लगा दो। बीजेपी का क्लियर कट एकदम इंस्ट्रक्शन है। चला रही है बीजेपी एजेंसियों को। निश्चित रूप से बीजेपी, यदि बीजेपी नहीं चला रही है तो हेमंत बिस्व शर्मा पर जो चार्ज था उनके आसाम में पाला बदलते ही खत्म हो गया। तो ये इससे यही उदाहरण है कि बीजेपी के सारे नेता क्या दूध के धोए हैं, एक भी उसमें गड़बड़ी नहीं है। और जब सब कांग्रेस से चाहे जेएमएम से ही जाते हैं, भ्रष्ट बन के जाते हैं, वहां जाके गंगा नहा लेते हैं। तो ये केंद्रीय सरकार का एक साजिश है, विपक्ष मुक्त भारत बनाना और संविधान को खत्म करना। आरजेडी को दरकिनार करना इस तरह का धरना में कितना उचित आप लोगों द्वारा दरकिनार किया गया है? मेरी बात हुई है उनसे? नहीं, अब इसके बारे में बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि यहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता लोग आए हैं। अब ठीक है, नेता नहीं आए, ये खलने वाली बात है, लेकिन मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता।
लेकिन ऐसा कोई रोष नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष भी हैं, धरना के माध्यम से क्या मांग कर रहे हैं? ये सर्वविदित है कि ये केंद्र सरकार लगातार हेमंत सरकार के लोकप्रियता से घबराकर अब 2023 की चुनाव की अपना जमीन खिसकता हुआ देख करके ये एन कैन प्रकारेण सरकार को कमजोर करना चाह रही है, इनको अपदस्थ करना चाहती है, जो इनका मंशा कभी भी पूरा नहीं होगा। झारखंडी एकता बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। इनको 2024 में यहाँ से कालिक पोत करके जाना पड़ेगा। ये 2024 के लिए ये धरना है या केंद्रीय एजेंसी? ये आपको हमसे ज्यादा आपको जानकारी है कि किस लिए धरना है। कि आपने देखा कि कल बीजेपी का स्टिकर लगा करके ईडी वाले आते हैं। कल मैं जब तक कहता था तो आप लोग विश्वास नहीं करते थे, मीडिया वाले। आपके सामने ये घटना हुई है, आप उससे पूछो ना कि वो बताएंगे, उसका जवाब ईडी वाले देंगे, बीजेपी वाले देंगे। मुझसे उसका सवाल क्यों पूछते हैं? आप उसका सवाल बीजेपी दे, उसका जवाब ईडी वाले दे। कि मैं कहता हूं कि उनका दलाल है, दलाल है और दलाल है। चलिए, ये थे हमारे साथ महागठबंधन दल के, कांग्रेस के और जेएमएम के नेता। हालांकि महागठबंधन में आरजेडी भी शामिल है, लेकिन उसके कोई भी यहाँ पर बड़े नेता या कार्यकर्ता भी नहीं दिख रहे हैं। इन लोगों का साफ कहना है कि केंद्र सरकार जो है तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। लगातार विपक्ष के जो नेता है उनको जो है टारगेट करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं रेनिस कुमार, स्पीड न्यूज, भारतवर्ष।